खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पेड़ों की अवैध कटाई रोकी तो हमला कर 7 वनकर्मियों को किया घायल। कालीखोल इलाके में 100 हमलावरों ने घेरा। एक्सीडेंट में वृद्ध की मौत के बाद जयपुर रोड पर हुआ चक्का जाम। जुगाड़ वाहन को पुलिस की गाड़ी द्वारा टक्कर मारने के लगाए आरोप। शटर काटकर चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। नीमराना पुलिस ने 3 को दबोचा। और कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेकर विधानसभा में घेरने की दी चेतावनी। वहीं SIR के बहाने कांग्रेस समर्थकों के वोट काटने के लगाए आरोप। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अकबरपुर रेंज के कालीखोल में धौक के पेड़ों की अवैध कटाई रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर अनेक ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यह घटना गत रात्रि करीब 10:30 बजे की है। इसमें 7 कर्मचारियों को चोटें आई हैं। इनमें रामवीर, देवेंद्र मीणा, सत्यभान, अंकित कुमार, विश्राम मीणा, राजवीर सिंह और हीरा सिंह शामिल हैं। इसके अलावा 2 वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। करीब 100 हमलावरों ने लकड़ी जब्त करते समय पथराव कर दिया। वहीं लाठियों से भी वार किए। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने पहले तो यहां शनिवार सुबह कार्रवाई की और इसके बाद दोबारा रात में टीम पहुंच गई। यहां धौक की लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर लाते समय ग्रामीणों ने वन कर्मियों को घेर लिया। ACF अंकुश जिंदल और आला अधिकारी रात को ही मौके पर पहुंचे। अकबरपुर SHO सीमा कुमारी ने बताया कि ग्रामीणों ने वन कर्मियों की गाड़ियों पर हमला कर दिया। रेंजर राजेंद्र शर्मा ने भी घटना की जानकारी दी। बीट प्रभारी कालीखोल द्वारा सूचना मिली कि विक्रम और उसके साथियों द्वारा जो है पहुंचला जोड़ा बीट कालीखोल में लकड़ियों को कटान कर ट्रैक्टर से भर के ले जाने का प्लान बनाया गया है। इस सूचना पर मैंने स्टाफ को इकट्ठा किया तथा 2 गाड़ियों द्वारा पर्याप्त तो जो है जाब्ता जो है वहाँ भेजा। जब तक वो स्टाफ वहाँ पहुँचा तब तक वो विक्रम जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियाँ लेकर अपने घर जा चुका। उसके बाद मुझे स्टाफ में समाचार दिया गया। मैं और अन्य जाब्ते के साथ में जो है वहाँ पर पहुँचा। उसके वहाँ से वो तलाशी ली गई। ट्रैक्टर लकड़ियों द्वारा भरा हुआ उसके घर पर खुला मिला। उसको जब्त कर जब ला रहे थे तो गांव कालीखोल के रास्ते में सब गांव वालों लगभग 80-100 आदमियों द्वारा एक राय होकर पूर्व नियोजित कार्यक्रम द्वारा हमारी आगे चल रहे वाहन पर हमला कर दिया तथा उसमें स्टाफ के साथ मारपीट की तथा जब्तशुदा ट्रैक्टर को जुदा कर लिया। सर कितने लोगों को अपने चोटें आई है? कितने लोग घायल? हाँ जी, कितने लोग घायल हो गए अपने? हमारे कुल जो है 7 लोगों की चोट आई है। इसमें रामवीर सहायक वनपाल हैं, देवेंद्र मीणा सहायक वनपाल हैं, सत्यवान वन रक्षक हैं, अंकित कुमार गुप्ता वन रक्षक हैं, इसके विश्राम मीणा होमगार्ड हैं, राजवीर होमगार्ड हैं और हीरा सिंह होमगार्ड है। 7 आदमी को चोट आई। आके हमने इसमें अस्पताल में उनकी जो है मरहम पट्टी और प्राथमिक उपचार कराया। उसके बाद में जो है पुलिस थाना अकबरपुर में अपराधियों के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज कराने को आवेदन दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सरिस्का बाग परियोजना में कई बार हमले हो चुके हैं जिसमें वन कर्मचारी घायल हुए हैं। और वहीं सरिस्का बाग परियोजना के सदर गेट पर वन विभाग कर्मचारियों ने ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही वन कर्मियों पर अकबरपुर रेंज में हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। अध्यक्ष धर्मपाल सिंह और प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि आए दिन वन कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें घायल किया जा रहा है। जो कालीखोल बेड़ा में हमारे कर्मचारियों के साथ में जो घटना हुई है इसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। प्रशासन से मैं अपील करते हैं कि हमारी जो भी हमारे स्टाफ के साथ में जो पत्थरबाजी करी है, गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, अगर पुलिस इसकी FIR दर्ज नहीं करी तो हम यहाँ सरिस्का गेट को बंद करेंगे और हम धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। हमारा स्टाफ दिन रात भूखा प्यासा इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इन वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए दिन रात
ड्यूटी कर रहा है और ड्यूटी करते करते उनके साथ में कुछ अपराधियों द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है और उसके बाद भी पुलिस उनकी कार्रवाई नहीं करती है, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए, कल रात्रि में वन कर्मियों के साथ अवैध लकड़ी तस्करों ने कालीखोल वन क्षेत्र में जानलेवा हमला किया है। इससे वन कर्मचारी आक्रोशित हैं। अभी हम सरिस्का जा रहे हैं, गेट को बंद करके प्रदर्शन किया जाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं ऐसे तस्करों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ जो कि वन क्षेत्र में बसे हुए हैं, इनका अवैध रूप से बिजली कनेक्शन है और इनको घर से बेदखल किया जाए और इनके बुलडोजर कार्रवाई की जाए। जब तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, अनिश्चित काल के लिए सरिस्का गेट बंद किया जाएगा। मैं रामवीर गुर्जर, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ। सर, बार-बार ये घटनाएं हो रही है, इसको लेकर भी क्या कहोगे? देखिए, बार बार घटनाएं इसलिए हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई की नहीं जा रही। हमेशा घटना को एक लीपापोती कर दी जाती है। अभी हाल ही में जो धौलपुर में घटना हुई थी हमारे साथी के साथ, उसमें भी हमने मांग उठाई थी। सरकार बिल्कुल सोई हुई है। इस तरह की घटनाएं, वन कर्मचारी एक राजस्थान एक पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन वन कर्मचारियों के कब्रगाह बनता जा रहा है। मैं बार बार इसको आपके चैनल के माध्यम से उठाता आया हूँ। अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो वन कर्मचारी अपने ड्यूटी से विमुख होने की ओर अग्रसर है। कितना गुस्सा है या कितना पीड़ा है अपने? बिल्कुल गुस्सा है। अब तो सब्र की इंतहा हो गई, इससे ज्यादा क्या होगा। रात में जिस तरह की घटना थी, आगजनी भी होने की संभावना थी अगर हम समय पर सही कदम नहीं लेते तो। जानलेवा हमला है। कर्मचारियों को जिस तरीके से पथराव किया गया है, गाड़ी के नीचे आग लगाई गई है, चार गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, लूट खसोट की गई है, यह बहुत ही निंदनीय। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नटनी का बारा के पास रविवार दोपहर एक जुगाड़ वाहन पलटने से 65 साल के बुजुर्ग लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजे सहित घायलों को सहायता राशि की मांग उठाई। मौके पर मौजूद महेंद्र योगी ने बताया कि जुगाड़ वाहन में सवार करीब 15 से 20 लोग भर्तरी धाम में आयोजित DNT समाज के महासंगम में जा रहे थे। आरोप है कि नटनी का बारा से आगे बढ़ते ही अचानक पुलिस महकमे का वाहन आ गया और टक्कर से बचने के दौरान जुगाड़ सड़क से नीचे जाकर पलट गया। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। गुस्साए लोगों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर धरना शुरू कर दिया, जिससे अलवर थानागाजी होते हुए जयपुर मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अलवर से रीट का एग्जाम देकर जा रहे अभ्यर्थी भी जाम में फंस गए। वहीं अकबरपुर थाना पुलिस सहित SDM नवज्योति कंवरिया ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। उधर घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। सरकार महोदय, बड़ा दुख का विषय है कि हमारा DNT समाज आज अपने अधिकार और अपने उनके लिए हम भर्तरी बाबा पे जा रहे थे। हमारी जो जातियां हैं, 32 जातियां, जिनको अभी सरकार ने आरक्षण देने के लिए हमारे साथ बातें चल रही थी। हमारा पूरा समाज, नाथ समाज, जोगी समाज, बावरिया समाज, बावरी समाज, रेबारी समाज और कानवेलिया, ये सभी लोग हम भर्तरी बाबा पे जा रहे थे हमारा एक आंदोलन के तैयारी करने के लिए। पर बीच रास्ते में हमारा एक ट्रैक्टर जा रहा था, पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आई बस, और वो जाते जाते एकदम पुलिस के ड्राइवर ने ऐसा कट मारा कि हमारा वो ट्रैक्टर गिर गया और उसमें हमारे एक भाई शहीद हो गए, लक्ष्मण जी, जो यहीं हल्द्वानी के हैं। और हमें बड़ा हरनिया के हमें बड़ा दुख हो रहा है। हमारी आवाज़ नहीं निकल रही है, हम क्या करें क्या नहीं करें। मांगे हैं। पहले तो हमारे जो DNT को लेके आरक्षण का मुद्दा जो हमारे समाज को चला रखा है, तो आज हमारा एक सिपाही शहीद हो गया। तो मैं पूरे प्रशासन से और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे DNT के आरक्षण को वैलिड नहीं किया तो हम इस रोड से नहीं हटने वाले। फिलहाल आपकी इस घटना स्थल पर क्या मांगे हैं? हमारे इस घटना को लेके एक तो DNT की मांग को हमारी को वाजिब माना जाए, हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है। दूसरा, हमारे जो लक्ष्मण नाथ जी अरनिया से शहीद हुए हैं इस कार्यक्रम में आते हुए और प्रशासन की लापरवाही से वो शहीद हुए हैं, तो उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए। अभी आज का जो मुख्य कार्यक्रम DNT समाज DNT संघर्ष समिति का चल रहा है, उसके लिए ये नाथ समाज और भक्ति समाज के लोग भर्तरी धाम की तरफ जा रहे थे और सभी लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है और सरकार से ये दुखी है। अगर सरकार समय रहते हमारी मांगों की तरफ ध्यान देती तो आज ये हादसा नहीं होता।
जैसे ही हमारा वाहन जिसमें 25-30 लोग सवार थे वो नटिंगा बारा की तरफ से आ रहा था, सामने से एक गाड़ी आई जिसने अनियंत्रित होकर के बुग्गे को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 से 20 लोग घायल हुए। नहीं, आमने सामने हुई है या आगे पीछे से हुई है? पीछे से टक्कर मारी है। पीछे से किसने मारी है? की गाड़ी थी, पुलिस की पीछे से पुलिस प्रशासन की गाड़ी ने टक्कर मारी है, जिससे बुग्गा पलट गया है और उसमें कई तो घायल हुए, एक हमारा आदमी मर गया है। लपाड़ा से आ रहे। अच्छा, ये क्या हुआ है फिर हादसा? ये इरना से बुग्गा में बैठ गए। अच्छा, वो भी भर्तरी बाबा के जा रहे। तो कितनी सवारी घायल हुई है और एक्सपायर कितने हो गए? दो एक्सपायर हो गए। सवारी घायल कितनी हुई है? घायल 5-6 होगी। अच्छा, तो कौन सी जगह हुआ है? ये 12 से आगे हुआ है। कहाँ जा रहे थे आप? भर्तरी जी का इसमें पुलिस वाले की गाड़ी ने टक्कर दे के बुग्गे को पटक दिया इधर साइड। तो कितने लोग घायल हो गए? 2 एक तो खत्म होगा, 2 आदमी घायल है और 5-7 आदमी फूटा पड़े। पूर्व प्रधान भैरव दीना चौहान बाबा भर्तरी पे आज डीएनटी समाज की मीटिंग हो रही थी। पहली शुरुआत यहाँ अलवर से थी, जो पूरे राजस्थान में डीएनटी समाज जागरूक करने के लिए रैलियाँ की जा रही थी। क्या हादसा हो गया? ये बस की टक्कर से एक नाथ समाज का बेटा शहीद हो गया है और नाथ समाज पूरा यहाँ इकट्ठा है। पूरी 32 की 32 बिरादरी यहाँ खड़ी है। नीमराना पुलिस ने शटर काटकर नकबजनी करने वाले अंतर जिला गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल औजार और वाहन बरामद किए हैं। थानाधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में गंडाला का विजयपाल बावरिया और कपिल बावरिया सहित फतेहपुरा नीमराना निवासी राजेश शामिल हैं। थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि 13 जनवरी की रात्रि को मोहलड़िया में शटर काटकर वारदातों की सूचना मिली थी। इसके बाद संदिग्धों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने नीमराना, प्रागपुरा, हरियाणा के बावल और खोल सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब 50 दुकानों में शटर काटकर नकबजनी की बात स्वीकार की है। वहीं संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। ये आरोपी देर रात बिना नंबर की बाइक से निकलते थे और विशेष कटर से दुकानों के शटर काटते थे। इसके बाद नकदी और सामान चोरी कर फरार हो जाते थे। गत दिसंबर में भी जनक सिंहपुरा इलाके में कई प्रतिष्ठानों में नकबजनी की घटनाएं सामने आई थी। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्ता पक्ष पर आने के अनेक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा बुलेटिन में कई विसंगतिपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें विधायकों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाकर उन्हें सवाल पूछने से रोके जाने के प्रयास हो रहे हैं। ये विशेष आप लोगों को तकलीफ इसलिए दी कि आज दिन में हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा कि विधानसभा के अंदर जो नियम चल रहे हैं वो पुराने ही हैं और जो बुलेटिन जारी हुआ है वो 2020 के अंदर जारी हुआ था, उसी के आधार पे हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने वो बुलेटिन वहाँ दिखाया लेकिन किसी भी पत्रकार को दिया नहीं। वहाँ ये कहा गया कि ये ऑनलाइन है, तो मैंने ऑनलाइन पूरा उसको छान लिया, मेरे को वो ऑनलाइन भी मिला नहीं। विधानसभा चूंकि आज संडे है, बंद है, लेकिन मेरा ऑफिस खुला है। वहां भी हमने खूब प्रयास किया लेकिन वहां भी मिला नहीं। मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने संडे का बहाना बना दिया। जब संडे को विधानसभा अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो मिलना चाहिए। 12:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब मैं समझ रहा हूँ 4:30 के आसपास का समय हो गया, तो अभी तक तो उनको वो बुलेटिन दे देना चाहिए। विधानसभा के नियम और प्रक्रिया 37(2) के तहत प्रश्न पूछने के नियम बने हुए हैं, जिनको 25 अलग अलग खंडों के अंदर परिभाषित किया गया है और उनके तहत राजस्थान का कोई भी माननीय विधायक अपनी बात सदन के अंदर रख सकता है, क्वेश्चन लगा सकता है, बात पूछ सकता है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से बातें कही गई, ये भी कहा गया कि 2020 में जब सर्कुलर निकला तब टीकाराम जूली मंत्री थे, तब क्यों नहीं बोले। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा,
मंत्री का दायित्व अलग होता है, नेता प्रतिपक्ष का दायित्व अलग होता है। उस समय मेरी जिम्मेदारियां अलग थी, आज मेरी जिम्मेदारी अलग है। आज मेरी जिम्मेदारी है कि विधायकों के किसी भी प्रकार के जो अधिकार हैं उन पे किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं हो। और आज जिस प्रकार से राजस्थान की विधानसभा को कमजोर किया जा रहा है, वो लोकतंत्र को कमजोर करना ही है। सरकार का पूरा फोकस रहता है कि हमारे मंत्री बचें, और मंत्री भी इसी चक्कर में है। और उनका मैं समझता हूं विधानसभा अध्यक्ष जी को इसलिए ज्यादा उनका प्रेशर रहा होगा कि जिस कारण इस प्रकार की बातें कहनी पड़ी हैं। सबसे पहली बात, 2020 का बुलेटिन अभी तक मिला नहीं। दूसरी बात, विधानसभा जो है नियम प्रक्रिया से चलती है, तो उसके आधार पे आप नियम बताइए। आप ये नहीं कह सकते कि किसी पुराने समय से कोई परंपरा चली आ रही है तो ठीक है, आप उस परंपरा को निभाइए। लेकिन आप जिस प्रकार से इस सत्र के अंदर आप देख रहे होंगे कि लगातार जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो विधायकों पे कई प्रकार के बाउंडेशन लगाए जा रहे हैं। और जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, अब आप ये देखिए, बजट पास होगा पूरे प्रदेश का, कोई एक विधानसभा का थोड़ी बजट पास हो रहा है। और ये बजट सत्र है, तो विधायक पूरे प्रदेश की बात करेगा या अपनी विधानसभा की बात करेगा? और विधायक अपनी विधानसभा की बात करेगा तो जिले और प्रदेश की बात कौन करेगा? ये मजाक बना दिया इन लोगों ने। कई बार तो मैं सोचता हूं कि कौन लोग हैं जो इनको ये ज्ञान देते हैं। विधानसभा के अंदर स्थगन की एक प्रक्रिया है कि विधानसभा का जैसे आज का समय समाप्त होने के बाद में और अगले दिन विधानसभा जब शुरू होगी, कार्यवाही समाप्त होने के बाद और अगले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है तो स्थगन के माध्यम से माननीय विधायक को उसके अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि 28 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसमें कई मुद्दों को उठाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले 2 साल की बजट घोषणाओं पर अमल नहीं किया है, वहीं तमाम वर्ग इस सरकार से परेशान है। साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर भी काम शुरू नहीं हो पाया है। जूली ने SIR के माध्यम से साजिश किए जाने के आरोप भी दोहराए। साथ ही कहा कि भाजपा नेतृत्व के इशारे पर कांग्रेस के मतदाताओं को मतदाता सूचियों से हटाया जा रहा है। उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र अलवर ग्रामीण इसका उदाहरण है। राजस्थान की विधानसभा का सत्र जो है 28 जनवरी से शुरू होने वाला है। ये सरकार ऑलरेडी घबराई हुई है। इतने मुद्दे पूरे राजस्थान के अंदर बन चुके हैं जिसका जवाब ये सरकार नहीं देना चाहती। और हकीकत ये है कि ये इसी प्रकार का माहौल बनाएंगे, जवाब देंगे नहीं। हम सवाल पूछेंगे तो फिर ये भागने का काम करेंगे और उल्टा एक पब्लिक परसेप्शन ये बनाना चाहेंगे कि विपक्ष जो है कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहते। अब भाई हम इनकी कोई जयकारे लगाने के लिए तो वहां जाते नहीं, जनता की आवाज उठाने के लिए जाते हैं। अगर हम राजस्थान की जनता की जायज मांग को अगर सदन के अंदर रखते हैं और सरकार जवाब नहीं दे तो बिना जवाब दिए तो सदन की कार्रवाई चलेगी नहीं। जवाब तो देना पड़ेगा। नियमों में, कानून में, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में ये अधिकार सभी विधायकों को मिले हैं। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कई बार मैं जब देखता हूं तो विधानसभा को एक फॉर्मेलिटी के रूप में लेते हैं, क्योंकि इनको बजट पास कराना है तो सदन तो बुलाना ही पड़ेगा। बस बजट पास कराओ और चल दो। तो अब की बार भी मेरे को लगता है कि ये सदन जो है ये लोग लंबा नहीं चलाएंगे। जितना एकदम जरूरी है उतने ही दिन ये इसको चलाएंगे और बजट पास कराकर ये लोग फिर छूमंतर हो जाएंगे और जनता के सवाल यूं ही खड़े रह जाएंगे। ये बात कहना चाहता हूँ। सर, इस बार कौन कौन से बड़े मुद्दे उठाने जा रहे हैं विधानसभा? हर मुद्दा ही बड़ा है, अपनी अपनी सोच है। किसी को कोई मुद्दा बड़ा लगता है, किसी को कोई मुद्दा बड़ा लगता है। सर, SIR अगर गरीब को समय पे रोटी नहीं मिले
तो उसके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। अभी बलराम जी ने एसआईआर का मुद्दा उठाया आज था। प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, चाहे युवाओं की हम बात करें, युवाओं को धोखे में रखा गया, नौकरियों का वादा किया गया, अभी कोई नौकरियां नहीं दी गई है। ज़्यादातर नौकरी जो अभी तक मिली है वो कांग्रेस समय की जो पाइपलाइन में नौकरियां थी वो दी गई है। किसानों से वादा किया 2700 गेहूं का समर्थन मूल्य देने का, 12,000 किसान सम्मान निधि देने का, दिन के अंदर बिजली देने का, बाजरे की समर्थन मूल्य पे खरीद करने का, ये सारे जो वादे किए थे उनकी तो छोड़िए, न बीज दे पाए न खाद दे पाए। मजदूरों के लिए लेबर कोड और लेके आ गए 4, जिसका विरोध पूरे देश के अंदर हो रहा है। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, हालत खराब है। ERCP के नाम पे वोट मांग के गए, यमुना जल के नाम पे वोट मांग के गए। आज स्थिति क्या है? ये सारे जो इश्यूज हैं जो आमजन से जुड़े हुए हैं, पुरानी जो हमारी स्कीम थी उनको बंद करने का काम ये कर रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं, ये सारे इशू रहेंगे। और वहीं कांग्रेस ने SIR पर फिर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि देश भर में SIR के माध्यम से वोट काटे जा रहे हैं। सैनी के अनुसार भाजपा द्वारा कांग्रेस समर्थक वोटर्स के खिलाफ झूठी आपत्तियां करवाई जा रही हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। सैनी के अनुसार भाजपा को देश की जनता की सेवा और विकास से कोई लेना देना नहीं है। वहीं भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सत्ता पक्ष के साथ मिली भगत कर वोट चोरी करवाई जा रही है। सर, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के नाम जिस तरह से आपत्ति के माध्यम से हटाए जा रहे हैं, भारी संख्या में सचिवालय में आपत्ति प्रमाण पत्र मिले हैं, लोगों में आक्रोश है। जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वो वहां पहुंचे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस तरह के हालात हैं। 28,000 वोट हटाए जाने के आवेदन लिए गए हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, बड़ा मामला है, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी के जो सीनियर नेता बैठे हुए हैं दिल्ली में, चाहे RSS के हो चाहे बीजेपी के हो, अमित शाह जी है, नरेंद्र मोदी जी है, चाहे RSS के बड़े नेता, ये इनकी सोची समझी चाल है कि किस तरह से अभी राजस्थान में 3 साल चुनाव हुए, SIR का मुद्दा ऐसा उठा रहा है पूरे इंडिया में कि जानबूझकर जो वोट इनको नहीं मिल रहे हैं, जो इनसे दूरी बनाए हुए हैं, कांग्रेस के साथ है, उन क्षेत्रों में जहाँ कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं, कांग्रेस के लोकसभा में जीते हुए हैं मेंबर, उन लोकसभाओं में जानबूझ के इस तरह से किए जा रहे हैं कि जहाँ SC के या माइनॉरिटी के जब वोट ज़्यादा हैं, जो बीजेपी को नहीं मिल रहे, कांग्रेस को मिलते हैं, उन वोटों को जानबूझ करके ये इस तरह से SIR का माध्यम से झूठे केसों में मृत घोषित करके कैसे भी ये 20-20, 30,000 वोट एक विधानसभा से कम कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपत्ति मांगी इन्होंने, 15 तारीख के बाद आपत्तियां आ रही हैं, उनमें हमारे अलवर ग्रामीण क्षेत्र से ही 28,000 नाम का आपत्ति आई है, जिन्होंने ये कोई इनका अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। अधिकारी सिर्फ बीजेपी के सीनियर नेताओं के इशारों पर काम कर रहे हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको तो बीजेपी के नेताओं का जो इशारा है उन इशारों पर काम करना है, चाहे पब्लिक चाहे नाम कटे या कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं। ऐसे में क्या देश सुरक्षित रहेगा? बीजेपी की सोच समझी चाल है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान खतरे में है। तो ऐसे में पब्लिक को जागरूक होना चाहिए और इनके खिलाफ ये अभियान चलाना चाहिए कि इस तरह के SIR खत्म करें और ये किस तरह से हमारे जो वोट काटे हैं इनको वापस जोड़ा जाए। सर, आपको लगता है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की साजिश बनाई जा रही है, रची जा रही है? मैं बिल्कुल पुनः दोहरा रहा हूँ कि ये अभी चुनाव लड़ते ही अगले चुनाव कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद में अगले लोकसभा की तैयारी में ये कोई काम नहीं करते। इनको ना पब्लिक से मतलब है, ना बेरोजगारी से, महंगाई से, इनसे कोई मतलब नहीं। उनको तो खाली कैसे सत्ता में वापस आना है, हेरा फेरी करके कैसे आना है, चोरी से कैसे आना है, ये वोट चोर करके कैसे सत्ता में आए, ये उस पर इनका दिमाग है बीजेपी के नेताओं का, RSS वालों का। वो उस पर काम करते हैं। पब्लिक से इनको कोई लेना देना नहीं। पब्लिक का ना चिकित्सा की सुविधा, ना रोजगार की, ना महंगाई पे कहीं कोई काम नहीं करना। पूरा देश की जनता जानती है कि किस तरह से ये वोट चोरी से गति कर रहा है। उधर पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी कांग्रेस समर्थित लोगों के वोट काटे जाने की बात कही है। उनके अनुसार SC और अल्पसंख्यक समुदाय सहित अलवर ग्रामीण में 30,000 वोट काटने की साजिश है। ऐसे में कांग्रेस संघर्ष करेगी। सर, SIR में जिस तरह से अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में
28,000 आपत्तियाँ आई हैं और अलवर के अन्य, चाहे रामगढ़ हो, तिजारा हो, विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे बाकी हों, सभी जगह 10, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 30,000 की आपत्तियाँ आ रही हैं। तो इतनी आपत्तियाँ आ रही हैं और इनकी कोई शिकायतकर्ता का कोई अता पता नहीं है। कई लोग जिंदा हैं, उनको मृत घोषित किया है, इस तरह की शिकायतें हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष, क्या कहना चाहिए? अभी परसों रामगढ़ की एक घटना हुई है जिसमें मेव बाहुलिल्ला का, जहाँ माइनॉरिटी के वोट ज़्यादा है, वहाँ बीएलओ ने फर्जी एप्लीकेंट बना के और लोगों के नाम कटवाए हैं। और एसडीएम साहब से परसों रामगढ़ वालों से रामगढ़ के करीब 30-40 मतदाता मिले कि साहब हम तो जिंदे हैं और हमको मृत दिखा के हमारा नाम काट दिया। इसी तरीके से SC/ST बाहुल इलाकों में जो कांग्रेस के मतदाता हैं उनके साथ ये लोग कर रहे हैं। अलवर ग्रामीण हो, चाहे अलवर शहर हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे थानागाजी हो, चाहे कठुमर हो, चाहे अलवर सिटी हो, SIR में पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वो ये नहीं कर पाए। इन लोगों का मकसद था कि कांग्रेस के सपोर्टेड वोटरों को हम कम करें, जिससे हम लोग आगे भी चुनाव जीत सकें। लेकिन ये बात इनकी चल नहीं पाएगी। जनता जागरूक है, लोगों ने विरोध भी किया है। हमारे पार्टी के अलवर के जिलाध्यक्ष और हमारी पार्टी के किशनगढ़ खैरकल तिजारा के जिलाध्यक्ष दोनों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब से, निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि जो सच है वही करें, गड़बड़ी ना करें। क्योंकि अगर कोई गाज गिरेगी ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, सरकार चुनाव आयोग को भी नहीं बचा पाएगी। माननीय अदालत अभी है और हम लोग इनकी इन सारी करतूतों को लेकर के माननीय अदालत में जाएंगे। सर, जिस तरह से SIR की लिस्ट में गड़बड़ करते हैं, फिर चुनाव होता है तो मतदान प्रक्रिया में मशीनों के द्वारा गड़बड़ की जाती है, और जब मतगणना होती है तो भी चुनाव की मतगणना में भी गड़बड़ हो जाती है, जैसे जयपुर ग्रामीण में हुआ, काफ़ी सीटों में हुआ। जयपुर ग्रामीण की सीट सांसद ही आपको पता है, जबरदस्ती इन्होंने 1600 वोटों से हमारे प्रत्याशी को हरवाया था। ये लोग वोटिंग मशीन में भी गड़बड़ करते हैं, उनको वोट डालने के बाद मशीनें जाती है उनमें भी वहाँ चेंज कराते हैं। आप बताइए, सुबह 7 बजे से शाम को 5-6 बजे तक जो मशीन चलती है, और जब काउंटिंग वाले दिन उन मशीनों को निकालते हैं, उनकी बैटरी मिलती है 90% और 95%। क्या 12 घंटे में 30-40%, 50% तो बैटरी डाउन होती होगी। तो ये इन लोगों की करतूतें हैं, सब जनता जान चुकी है। केवल इनको देश से कोई मतलब नहीं है, या तो मंदिर मस्जिद करते हैं, या हिंदू मुसलमान करते हैं, या वोटों की चोरी करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लगी हुई है और इनकी वोट चोरी जनता के सामने उजागर भी कर दी है। अब जनता माता इनसे निजात दिलाई आने वाले चुनाव में। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सच्चे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच्ची है, तो ये लोग आने वाले सारे चुनाव बैलेट से करा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति और रोटरी क्लब ऑफ अलवर द्वारा लगाए गए शिविर में रक्तवीरों ने जज्बा दिखाया। शहर के कुश मार्ग स्थित महावर धर्मशाला में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति के अध्यक्ष कपिल गुप्ता ने बताया कि पिछले कई वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। मुख्य अतिथि विजय डाटा एवं अनेक अतिथि रक्तदान शिविर में उपस्थित थे। शिविर में कुल 54 यूनिट रक्तदान हुआ। साथ ही अध्यक्ष कपिल गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों में प्रशांत गुप्ता, दीपक गुप्ता, CA विष्णु गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, सौरभ, आकाश, निखिल, सजल गुप्ता, अजय और योगेश गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। सभी ने शिविर आयोजन में अपना सहयोग दिया। उधर रोटरी क्लब की ओर से रक्तदान शिविर के कोऑर्डिनेटर विकास गुप्ता और रोटेरियन अध्यक्ष बबीता खंडेलवाल सहित आगामी अध्यक्ष नीलू जैन, मुकुंद गुप्ता, किरोड़ी और मुकेश गुप्ता की उपस्थिति रही। इसके अलावा आम जन को जागरूक करने के लिए विकास गुप्ता द्वारा भी अपील की गई। गौरतलब है कि रक्तदान को महादान कहा गया है और महावर धर्मशाला में लगे इस शिविर से अनेक गंभीर मरीजों एवं घायलों की जान बचाने में मदद मिलेगी। महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति द्वारा समय समय पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े आयोजन किए जाते हैं। रोटरी क्लब अलवर से प्रेसिडेंट और ये 7 का 7 के कोऑर्डिनेटर विकास गुप्ता जी, जो कि ब्लड डोनेशन कैंप का यही देखते हैं विकास खंडेलवाल जी। रोटरी क्लब पिछले 10 सालों से रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और हर महीने की 7 तारीख को हम लोग ब्लड कैंप करते हैं। साथ में इसके अलावा सामाजिक संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ती हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके ब्लड कैंप करते हैं। जैसे आज महावर नवयुवक सेवा समिति अच्छा कैंप कर रही है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके सारी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं और सभी डोनर्स को सर्टिफिकेट दिया रहे हैं, उनका नाश्ता वगैरह का इंतजाम
सारा माहौल जागरूकता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे रक्तदाताओं से? देखिए, रक्तदान एक ऐसा दान है इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप ब्लड डोनेट अपना करके जा सकते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य जो है साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। मेल जो है 4 बार और फीमेल 3 बार कर सकती हैं। और एक ऐसा डोनेशन है से आपकी यूनिट से 3 लोगों की जान बचाने में आप हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा दान मैं मानता हूँ कि रक्तदान बहुत बड़ा दान है, जिससे आप 3 मरते हुए लोगों की जान बचा सकते हैं। क्या नाम? मेरा नाम विकास गुप्ता है। वैसे हमारे रोटरी क्लब अलवर के 7 का 7 यानी कि हर मंथ के 7 तारीख को 7 लोगों का हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो हमारा ये मुहिम 10 साल से चल रहा है कंटिन्यू। हम ये माहौल वैश्य नवयुवक सेवा समिति की तरफ से हम लोगों ने आज ब्लड डोनेशन का आयोजन करा है अपना एक रोटरी के उस समर्थन के साथ। कितना यूनिट ब्लड का लक्ष्य? तो हम लोगों ने जो टारगेट रखा है 70+ और अब तक हम लोगों ने शायद 40 क्रॉस कर चुके हैं अब तक। कौन सा रक्तदान शिविर पहले भी आयोजित किया गया है? ये पहले भी आयोजित हो चुका है। इससे पहले जो मेरे टीम के उसमें थे उन्होंने काफी हर साल लगता ही है हमारी समिति की तरफ से। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खेड़ली क्षेत्र में कुछ गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर हमला कर दिया। इसके बावजूद 6 गौवंश को मुक्त करवा लिया गया है। माली वाली बगीचे स्थित शनि मंदिर के पास गौ तस्कर पिकअप वाहन में गायों को भरकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गौरक्षक दल ने तस्करों को रोकने का प्रयास किया। तस्करों ने भागने की कोशिश करते हुए गौरक्षक दल पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी। वहीं गौरक्षक दल की टीम ने इन बदमाशों की पिकअप के आगे ट्रैक्टर लगाकर रास्ता रोक दिया। जब शातिरों ने अपनी गाड़ी पीछे की तो उनका टायर नाली में फंस गया। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर भाग गए। इस दौरान गौरक्षक दल ने पिकअप में भरे 6 गौवंश को सुरक्षित मुक्त करा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में न्यायिक अधिकारियों की दूसरी त्रैमासिक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में अलवर एवं खैरथल तिजारा जिले के न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनीत माथुर ने की। साथ ही जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी सहित दोनों जिलों के सैकड़ों न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। सेमिनार के दौरान विभिन्न कानूनी धाराओं में हुए नए संशोधनों और उनके क्रियान्वयन को लेकर आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। न्यायिक अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और समस्याओं के समाधान को लेकर आपसी राय मशविरा किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इससे पूर्व पुलिस प्रशासन की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के जज विनीत माथुर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अलवर निवासी 21 वर्षीय अमोल चेलानी का रणजी टीम में चयन हुआ है। इससे अलवर के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। विकेट कीपर बल्लेबाज अमोल पिछले 14 साल से क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। अमोल के पास सिलेक्शन लेटर पहुंचा तो उन्हें एक बार तो इस पर यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने यह खुशखबरी अपने पिता संजय चेलानी को दी और माहौल जश्न में बदल गया। आसपास के लोग भी अमोल को बधाई देने उनके घर पहुंचे। अमोल ने बताया कि वर्ष 2011 में भारत का वर्ल्ड कप फाइनल देखने के बाद उसके मन में क्रिकेटर बनने की चाहत जगी थी। इसके बाद पिता सहित दादा नंदलाल चेलानी ने उन्हें एक क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिलवाया। उस समय अमोल की उम्र महज 7 साल थी। दादा रोजाना उन्हें मैदान पर अभ्यास के लिए ले जाया करते थे। मेहनत का नतीजा अब इस खिलाड़ी को रणजी टीम में सिलेक्शन के रूप में मिला है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को हजारों अभ्यर्थियों ने 2 पारियों में एग्जाम दिया। अलवर जिले में 15,107 अभ्यर्थी रविवार की परीक्षा के लिए नामांकित थे। साथ ही सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। यहां गहन जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। एसएमटी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सीमा शर्मा ने बताया कि सर्दी के चलते परीक्षार्थियों को गर्म कपड़े उतारने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन धातु का सामान या बड़े बटन एवं मोटे कॉलर वाले कपड़े होने की स्थिति में इन्हें हटवाया जा रहा है। ये रीट परीक्षा है। इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं। सुबह की शिफ्ट का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर और 12:40 तक रहेगा और शाम की शिफ्ट का जो समय है वो 3 बजे से लेकर 5:40 तक का रहेगा। ये 10 मिनट के अतिरिक्त समय बच्चों को 5th ऑप्शन के लिए दिया गया है, इसके लिए निर्धारित है। किस तरह हम चेकिंग कर रहे हैं, क्या चीजें हम अंदर ले जाने के लिए रोक रहे हैं? बच्चों को कोई मेटल की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों के पास,
कोई बड़े बटन वगैरह अगर कोई हैं तो उसको तरीके से देखा जा रहा है। और बच्चा अपने साथ ट्रांसपेरेंट पेन ले जा सकता है, अपनी आईडी ले जा सकता है और अपना ई कार्ड ले जा सकता है। सर्दी का मौसम है तो क्या हम कपड़े वगैरह गर्म कपड़े उतरवा रहे हैं? नहीं, गर्म कपड़े बच्चों के उतरवाए नहीं जा रहे हैं। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा बड़े बटन वगैरह है तो उनकी अच्छे से तलाशी ली जा रही है और उसको बढ़िया तरीके से देखा जा रहा है। कितने यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है? 144 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है हमारे यहाँ पर और 6 कमरों में परीक्षाएं संचालित हो रही है। कितने बजे गेट बंद हो जाए? गेट सही 9 बजे बंद हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में 4 बजे बंद हो जाएगा। उधर शहर के स्की मार्ट स्थित बाल भारती स्कूल में भी परीक्षार्थियों ने आवश्यक दस्तावेज दिखाकर प्रवेश लिया। कई केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों का सामान रखने के लिए कुछ लोगों ने 20 रुपए प्रति बैग के हिसाब से शुल्क भी वसूला। उधर परीक्षा समाप्त होने के बाद भी देर तक सड़कों पर चहल पहल बनी रही। 3 दिवसीय यह परीक्षा सोमवार को भी होगी। वो बैग जमा कर रही है। तो कहाँ के उसी में काम करती है? हाँ, इसी में करती है, तीनों चारों। और अब उसका स्कूल का काम नहीं कर रही? अब नहीं कर रही होंगी तभी तो कर रही है, यहीं पर लगी हुई। हमारे बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में तो पता है, इसमें काम करती होती है। अच्छा, अब ये बैग जमा कर रही है? हाँ, बैग जमा कर रही है। अच्छा, आप लोगों को नहीं करने दे रहे? नहीं करने दे रहे, हमें मना नहीं कर रहे करने को तो। लेकिन वो अलग कर रही है? वो अलग कर रही है स्कूल वाले। और वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की वजह से अलवर बस स्टैंड पर दिन भर आवाजाही रही। पेपर समाप्त होने के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थी उमड़ पड़े। सीट पाने के लिए वे बसों की खिड़कियों से अंदर घुसते नजर आए। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बस स्टैंड पर जवान तैनात किए गए थे। नगर के समीप इंद्रावली गांव में अलाव ताप रहा युवक आग से गंभीर रूप से झुलस गया। जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि शैलेश कुमार गुर्जर घर के बाहर अलाव जलाकर ताप रहा था। इसी दौरान उसने बोतल में पेट्रोल भरकर आग पर डाला और अचानक उसकी जर्सी में आग लग गई। झुलसे युवक को कठुमर से जिला अस्पताल लाया गया है। चिकानी क्षेत्र स्थित ग्रीन पार्क सोसाइटी पर बस स्टैंड को मंजूरी दी गई है। मत्स्यनगर आगार के मुख्य प्रबंधक ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि सोसाइटी सहित इस क्षेत्र के निवासियों ने रोडवेज अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया था। ऐसे में उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यहां बस स्टैंड को स्वीकृति मिली है। साथ ही अलवर दिल्ली वाया तिजारा मार्ग पर चलने वाली चालक परिचालकों को इस बस स्टैंड से यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के निर्देश दिए गए हैं। 6 साल की पहली उपलब्धि ग्रीन पार्क सोसाइटी की तरफ से सभी सोसाइटी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति द्वारा 29वां सामूहिक विवाह समारोह 19 फरवरी फुलेरा दोज को होगा। इसे लेकर रविवार को काशीराम चौराहा स्थित सैनी समाज सत्संग भवन में युवक युवती परिचय एवं पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। समिति महामंत्री पदमचंद सैनी ने बताया कि 29वां सैनी सामूहिक विवाह सम्मेलन अग्रसेन चौराहे स्थित प्याज मंडी में आयोजित किया जाएगा। समिति द्वारा अब तक 15 वैवाहिक जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। साथ ही अभी और जोड़े बनने की संभावना है। सैनी समाज सामूहिक विवाह की ओर से 29वां विवाह समारोह आयोजित होने जा रहा है, वो 19 फरवरी को प्रस्तावित है। उसके लिए जोर शोर से समिति की ओर से तैयारी चल रही है। अभी लगभग 15 जोड़े हमारे पास आ चुके हैं और अभी 1 फरवरी को लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है। जितने भी और 2, 4, 5 जोड़े आ सकते हैं, जो भी जोड़े आएंगे 1 तारीख को हम फाइनल कर देंगे और उन्हीं जोड़ों का विवाह हम 19 फरवरी 2026 में करने जा रहे हैं। आज जो बैठक रखी गई है, हम कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया जा रहा है और सभी पदाधिकारियों को अपने अपने जो भी स्वरुचि से जिम्मेदारी दी जा रही है। महावीर इंटरनेशनल केंद्र अलवर की ओर से शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में सोमवार को कैंप लगाया जाएगा। स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा की 22वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक शिविर लगाया जाएगा। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने यह जानकारी दी। इस शिविर में वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। अलवर के अपनागर शालीमार स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में रविवार को महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मंदिर के पुजारी पंडित मुरलीधर शर्मा, पंडित अश्विनी, भूपेंद्र शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा और पंडित रवि शर्मा ने विधिवत मंत्रोच्चार कर इसका अनावरण किया। अपनागर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी ने बताया कि इस उपलक्ष्य में विशाल अन्नकूट भंडारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महर्षि वाल्मीकि के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। जय श्री राम।
आज श्री राम मंदिर शालीमार स्थित भगवान वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी की 11 फुट की मूर्ति का अनावरण किया गया है। राम मंदिर में इनकी स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि इन्होंने रामायण की रचना की थी और रामायण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। माता सीता को अपने आश्रम में श्रेय देना, लवकुश को धनुर्विद्या, वेद विद्या आदि का ज्ञान देना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। आज इसी उपलक्ष्य में अन्नकूट प्रसादी का भी आयोजन किया गया है। उधर कार्यक्रम में त्रेहान ग्रुप के पूरे स्टाफ का सहयोग रहा। साथ ही श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार के सेवादारों एवं श्याम प्रेमियों द्वारा प्रसाद वितरण में सेवा प्रदान की गई। ओड समाज सभा समिति की ओर से जिलाध्यक्ष कश्मीर सिंह मजोका की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष प्रेम ओड का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनका साफा पहनाकर अभिनंदन हुआ। इसके बाद बैठक में समाज के विकास की गति को तेज करने पर चर्चा की गई। साथ ही सत्ता में भागीदारी के प्रयासों पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने शिक्षा को बढ़ावा देने और युवा एवं महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए काम करने की जरूरत बताई। प्रदेश अध्यक्ष प्रेम ओड और जिलाध्यक्ष कश्मीर सिंह ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर इस अवसर पर जिला महामंत्री रमेश चंद्र, कोषाध्यक्ष गोवर्धन लाल, भाजपा के ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सुदेश खामरा, पुलिस इंस्पेक्टर राजेश मजोका, राजेश खन्ना, बालवीर और घमंडी सिंह आदि मौजूद रहे। उधर इस अवसर पर राजेश मजोका को एसआई के रूप में पदोन्नति मिलने पर स्वागत किया गया। मजोका ने बताया कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है। वहीं युवाओं को कड़ी मेहनत और संघर्ष से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि पुलिस महकमे में फील्ड की पोस्टिंग में काफी चुनौतियां हैं। इसके अलावा राजनीतिक दबाव भी रहता है, लेकिन पुलिस विभाग की गाइडलाइन के अनुसार काम करती है। इस अलवर जिले में राजेश जी मजोका जो एएसआई से सब इंस्पेक्टर बने हैं, उनका सम्मान ओड समाज अलवर की तरफ से उनका सम्मान समारोह रखा गया। इसमें हम पूरे समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि समाज में हमारे धीरे धीरे समाज के ऐसे सितारे उभर रहे हैं। तो आज हम सब ने मिलकर हमारे भाई साहब राजेश जी का सब इंस्पेक्टर बनने पर उनका स्वागत रखा गया। सर, आपका स्वागत रखा गया, समाज की ओर से क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत समाज प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे युवा मंडल जिला अध्यक्ष जी सुरेश जी और कश्मीर जी और प्रेम ओड जी प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी समाज के हमारे जो साथी बंधु हैं, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, पुलिसिंग की जहाँ तक बात की जाए, आपको लगता है कि पुलिसिंग में थोड़ा सा भ्रष्टाचार का मामला रहता है, कई बार जातिवाद के हिसाब से भी कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हो पाती, तो एक ईमानदार पुलिस की कार्रवाई आवश्यक है, आप क्या मानते हैं? आरोप लगना अलग चीज़ है, प्रमाणित होना अलग चीज़ है। आरोप तो पुलिस कार्य, जो भी आदमी फील्ड में कार्य करेगा, आरोप तो लगते ही हैं, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आरोप लगते हैं, लेकिन प्रमाणित होना अलग चीज़ है। आरोप तो काम करेगा तो आरोप तो लगते ही हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। पुलिस बिल्कुल छवि साफ रहती है और साफ सुथरे ढंग से काम करती है। पुलिस पर राजनीतिक दबाव भी रहता है? हाँ, कुछ हद तक रहता है, लेकिन काम करने वाला उसके लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं, उसको काम करने से मतलब रहता है। ओड समाज की ओर से आपका स्वागत किया गया है। जो ओड समाज के जो पुलिस कर्मियों के लिए क्या संदेश है और युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए अपनी मेहनत करें, मेहनत से काम करें, अपने काम की तरफ फोकस रखें। और समाज के लिए तो यही है कि भाई आगे बढ़ें, अपनी मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफलता एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट है या मेहनत से आगे बढ़े? शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं, शॉर्टकट अपनाने वाले अक्सर नीचे ही जाते हैं। मेहनत से ही आगे आप बढ़ पाएं। आज के ज़माने में युवा आजकल शॉर्टकट चाहते हैं, मेहनत से बचते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, ऐसा जो शॉर्टकट अपनाएंगे वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। यही संदेश है? बिल्कुल यही मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और ईमानदारी से काम। धन्यवाद करता हूँ। ये राजेश जी उन परिवार से है जिसे आदरणीय स्वर्गीय हमारे खानचंद मजोका जी, जिनने इस समाज को ऊंचाई की ओर बढ़ाया है, उनके पुत्र हैं और 3 भाई पुलिस में हैं, एक हॉस्पिटल में था। चारों बेटे ये सम्मानीय हैं हमारे लोग। पहले भी चारों भाइयों का प्रमोशन हो चुके हैं, अब इनका भी रह रहा था। मैं इनको भी धन्यवाद करता हूँ। और ये इनके पिताजी की देन थी, जो समाज को एक नई दिशा दिखाई थी। और समाज जो पहले बिखरा हुआ था, उन मोतियों को माला बना के आज हम सब संगठन है, पूरा समाज संगठन। तो जिस तरह से उन्होंने समाज का नाम रोशन किया है और
परिवार में कई जने जिस तरह से आप बता रहे सर्विस में है, तो आपको लगता है कि समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत है, विशेषकर युवाओं के लिए? युवाओं के लिए वो तो बुजुर्ग हमारे नहीं रहे, सब लोग को चले गए, लेकिन उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिखाया था उस प्रतिदिन पर हम चल रहे हैं और आज हमारा समाज ऊंचाई की ओर चल रहा है। लग रहा है आपको समाज का नाम रोशन करेंगे? बिल्कुल 100%। हमारे राजस्थान के जुझारू नेता प्रेम और हमारे पूरे राजस्थान को घूम घूम के गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं, जो कि एक हमारे युवा नेता है। ये हमारे को आज आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे प्रेम और हमारे और समाज को आगे ले जाएंगे और हमारी जो मांगे हैं उनको पूर्ण कराने का पूर्ण आश्वासन है हमें और समाज का इनके साथ और इनका हमारे साथ। सर, समाज को किस तरह आगे बढ़ाने का काम अलवर में किया जा रहा है? और समाज को हम रोजगार से और एक होके और इसमें महिलाओं का विकास के साथ जोड़ के और युवाओं को शिक्षित करके हम इसका और समाज का विकास करना चाह रहे हैं। सर, और समाज में जो महिला और युवा हैं काफ़ी बेरोजगारी है, ये बड़ी समस्या है। इसके लिए हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग और जिला उद्योग केंद्र से जुड़ के उनके जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि छोटे छोटे लोन लेके महिलाएं अपना कुटीर उद्योग, अपनी दुकानदारी और युवा भी इसी तरह से अपने रोजगार को अपना रहे हैं। दूसरे शिक्षा से जोड़ के कि काफ़ी आज युवा शिक्षित हो चुके हैं और वो अपने कंपटीशन के माध्यम से सरकारी नौकरियों में भी जा रहे हैं, प्राइवेट जॉब में भी जा रहे हैं और स्वयं का रोजगार भी कर रहे हैं। इसे हम सब समाज वाले मिलकर उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। आज अलवर की पावन धरा पर मैं प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंचा हूं। यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष कश्मीर जी और ओबीसी मोर्चा भाजपा के जिला अध्यक्ष सुदेव जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में यहाँ स्वागत रखा है। मुझे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अभी जयपुर में बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के 28 जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रतिनिधियों ने भाग लेकर मुझे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं ओड समाज का हमेशा से आभारी रहूँगा। जो मुझे ओड समाज ने जिम्मेदारी दी है वो मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। सर, ओड समाज की बात की जाए तो पूरा प्रदेश में देश में काफ़ी संख्या है, उसके बावजूद भी राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा अभी तक। ये बड़ी दुर्भाग्य है हमारे समाज की कि राजस्थान में हम ओड समाज 30 जिलों में निवास करता है और राजस्थान के 90 विधानसभाओं में हम निवास करते हैं, जिसकी हमारी ओड समाज की जनसंख्या 12 से 15 लाख है। और आज तक हमारे समाज को राजनीतिक दृष्टि से कोई भी पार्टी हो, उन पार्टियों ने हमें दरकिनार किया है। आज हम माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मदन राठौड़ जी से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलकर उनसे निवेदन करेंगे कि हमें राजनीतिक में हिस्सेदारी दी जाए। इनोवेडिका फाउंडेशन की ओर से मौनी अमावस्या पर रविवार को अन्नदान एवं लंगर सेवा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अलवर के अंबेडकर सर्कल स्थित शिव हनुमान मंदिर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद वर्गों को भोजन उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम के दौरान ढोल एवं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने आयोजन की जानकारी दी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। श्री 1008 श्री बाबा रामदेव जी महाराज का मेला स्थल ग्राम हल्दीना, अलवर। दिनांक 20 जनवरी 2026 को विशाल कुश्ती दंगल प्रातः 11 बजे मंदिर प्रांगण में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्दीना स्थित रामदेव जी महाराज के मंदिर में रविवार को सुबह महाआरती हुई। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन पर हवन पूजन किया गया और भोग अर्पित कर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान 10 स्थानों पर 250-250 मन आटा एवं चीनी, 300 किलो दूध और देसी घी से मालपुए बनाए गए। वहीं अनेक स्थानों पर खीर बनती हुई नजर आई। श्रद्धालुओं को प्रसाद परोसने के लिए भी सैकड़ों सेवादार तैनात थे। ग्रामीणों का कहना था कि यह ऐतिहासिक मेला है और 11 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ था।
18 जनवरी को कथा समापन पर हवन यज्ञ एवं पूजन के बाद प्रसाद अर्पित कर साधु संतों को भोजन कराया गया। इसके बाद हुआ भंडारा देर रात्रि तक जारी रहा। 19 जनवरी को सुबह रामदेव जी महाराज की झांकी निकलेगी। वहीं 20 जनवरी को विशाल मेले और कुश्ती दंगल का आयोजन होगा। मेरा नाम अली है, गांव हल्दीना है। ये बाबा रामदेव जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ सातों जात एक समान है और सभी मिलजुल कर काम करते हैं। सभी बस्ती बहुत बढ़िया है और सभी मिलजुल कर दान देते हैं। यहाँ एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारा से रहते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा रामदेव की कृपा से विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। इसमें सभी आसपास के जितने भी ग्राम हैं सभी का भंडारे में पैसे से शरीर से श्रम सभी का सहयोग, संपूर्ण जाति बिरादरी सभी गांव का सहयोग रहता है। का मेला कई 100 वर्षों से लगातार चलता रहता है। इसमें 11 तारीख से सप्ताह का प्रोग्राम था, 17 तारीख को सप्ताह समापन था, 18 तारीख को आज विशाल भंडारा है। इस भंडारे में सैकड़ों गांव के लोग, लाखों लोग आते हैं। भंडारे की राशि में सभी जाति धर्म के लोग सहयोग करते हैं। 19 तारीख को झांकियों का प्रोग्राम है और 20 तारीख को विशाल कुश्ती दंगल है, जो राजस्थान में शायद प्रथम कुश्ती दंगल महाराज का स्थान है और भंडारा चालू है। मालपुआ खीर मिल रही है, देसी घी और अड़ोस पड़ोस के सारे गांव का सहयोग है। सभी प्रसाद ले रहे हैं। गांव हल्दीना बिहारी लाल पंच बोल रहे हैं। रामदेव जी महाराज का मेला है और इसमें सैकड़ों गाँवों के लोग प्रसाद लेने के लिए यहाँ आश्रम पर आ गए हैं। प्रसाद चालू कर दिया गया है। श्री 1008 रामदेव जी महाराज का ये धार्मिक प्रांगण है, जहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन शुरू किया गया है और 11 जनवरी से यहाँ धार्मिक आयोजन अनुष्ठान श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान के साथ शुरू हुआ था और आज सुबह पूर्ण आहुति दी गई, हवन यज्ञ पूजन किया गया। उसके साथ ही बाबा रामदेव को मालपुए का प्रसाद अर्पित किया गया, जो भंडारा शुरू किया गया है और इसमें करीब 52 कट्टे आटे के आए हैं और 52 मन ही चीनी आई है और 100 मन के करीब दूध है और देसी घी के पीपे 50 देसी घी का भंडारा चल रहा है और इसमें सैकड़ों गांवों के लाखों श्रद्धालु प्रसाद प्राप्त करते हैं और बाबा रामदेव की कृपा रहती है। लोग मन्नतें मांगते हैं, बड़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं और 20 तारीख को विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा और यह कार्यक्रम ATL न्यूज चैनल पर आज विशाल भंडारे का भी लाइव चल रहा है और 20 तारीख को भी विशाल कुश्ती दंगल मेले का लाइव चलेगा। आप देखते रहिए ATL न्यूज। मेरे साथ अवधेश सिंह, हल्दीना, बाबा रामदेव के स्थान से। गौरतलब है कि हल्दीना में श्रीमद् भागवत कथा सुनने रोजाना बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंचे। यहाँ शनिवार को शुकदेव पूजन किया गया। राधा रमन शास्त्री ने बताया कि मनुष्य को हमेशा सेवा की भावना रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। इससे सृष्टि के रचयिता की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। उधर सुरेंद्र सिंह नरूका ने श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ को अपने सिर पर धारण किया। रात्रि को महाआरती और रविवार सुबह हवन यज्ञ एवं पूजन के पश्चात सभी श्रद्धालु महिलाएं कथा स्थल से अपने अपने कलश को लेकर प्रस्थान कर गईं। सुरेंद्र सिंह ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट अलवर द्वारा 25 जनवरी को माचाड़ी में प्रतिभा सम्मान एवं सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए संगठन से जुड़े लोग पीले चावल देकर समाज के प्रमुख लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। इनमें जिलाध्यक्ष कैलाश सिंह और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। गौरतलब है कि कार्यक्रम में कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष प्रेम सिंह, केंद्र सिंह सहित मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र सिंह राणावत एवं ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष राज बहादुर सिंह शामिल होंगे। इसी क्रम में लक्ष्मणगढ़ तहसील अध्यक्ष हरिओम सिंह, अलवर शहर अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा, खेडली अध्यक्ष रघुवीर सिंह और रैणी तहसील अध्यक्ष नेपाल सिंह सहित पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में पीले चावल से आमंत्रण दिया है। भर्तरी धाम में रविवार को नाथ समाज सहित DNT समुदाय के लोगों ने सम्मेलन किया। साथ ही 10% आरक्षण की मांग उठाई। वहीं भर्तरी बाबा के जयकारे भी लगाए। DNT समाज के लोगों का कहना है कि इस महासंगम में उन्हें मुख्य धारा में लाने की मांग रखी गई। साहब, मेरा नाम शायर योगी है और मैं थानागाजी नगर पालिका से पार्षद के पद पे आसीन हूँ फिलहाल। आज जो हम ये DNT समाज का महासंगम कर रहे हैं, इस तत्वाधान में कर रहे हैं कि जो हमारी समाज है इसमें DNT के अंतर्गत तो हमारी समाज आती है, लेकिन जो मुख्य धारा से वंचित रख दिया गया हमारी समाज को, अभी तक हमारी समाज के लोगों जो मुख्य धारा से वंचित रखा गया है और
जो आर्थिक और सामाजिक और जो सरकार के थ्रू जो लाभ मिलना चाहिए वो हमारी समाज को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज हमारी जो गुमंतु जाति का मैटर है, जो हर को आरक्षण मिल जाता है, हमारे को क्यों नहीं मिलता है, कारण क्या है? जो हम दर दर की भीख मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? हमारे बच्चे भी खूब पढ़े लिखे हैं, कोई भी ऐसा कोई आरक्षण वगैरह नहीं मिलता है जो नौकरी वगैरह लग जाए हमारा बच्चा। कितना % आरक्षण मांग? 10%। जो हमारा आरक्षण 10% है, सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो आरक्षण 10% बनता है वो 10% हमारे को दे दे। आज जो ये महासंगम किया गया है नाथों का, ये हमारे DNT में हमारा जो अधिकार है उसके लिए किया गया है और इसमें 32 कौमें आती है, जिनमें हमारा भी ट्रॉफियों का भी विवरण है। समाज हमारी जो मांग है 10% आरक्षण साथ में प्रमाण पत्र बनाने की, वो स्वीकार नहीं कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रविवार को एक कार चालक को नींद की झपकी आ गई। ऐसे में कार अनियंत्रित हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही रविंद्र कुमार की मौत हो गई। घायलों में फरीदाबाद निवासी सुबे सिंह, बिट्टू कुमार, मनोज कुमार और राजेंद्र शामिल हैं। वे खाटू श्याम से दर्शन कर फरीदाबाद लौट रहे थे। रविवार की दोपहर करीब 2:45 बजे यह हादसा सामने आया। NHAI की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बड़ौदा में के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। साथ ही राजेंद्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जिला पंजाबी समाज समिति खैरथल तिजारा और पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी ने युवक युवती परिचय सम्मेलन के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। खैरथल में तनेजा नर्सिंग होम पर इसकी शुरुआत हुई। जिला प्रवक्ता पंकज खुराना ने यह जानकारी प्रदान की। शुभारंभ कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र तनेजा, डॉक्टर प्रदीप मलिक, कपिल शर्मा, पंकज खुराना, भारत गुलायनी, धर्मेंद्र अदलखा और सुरजीत मदन आदि मौजूद रहे। साथ ही किशनगढ़, तिजारा और टपुकड़ा में भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। खैरथल के निकटवर्ती ग्राम मातौर स्थित कुएं में गौ के अवशेष मिलने का आरोप लगाते हुए किसान पंचायत के अध्यक्ष कृष्णा चौधरी शनिवार शाम थाने पहुंचे। साथ ही शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते हुए गलत लहजे में बात की गई। ऐसे में रविवार सुबह किसान महापंचायत के पदाधिकारी और युवा खैरथल थाने पहुंचे एवं DSP और SHO के समक्ष नाराजगी जाहिर की। इसके बाद पुलिस ने अग्निशमन कर्मचारी अमित शर्मा को कुएं में उतारा, लेकिन प्रारंभिक जांच में उन्होंने कुछ भी संदिग्ध नहीं होने की बात कही है। इसके बाद किसान पंचायत के अध्यक्ष कृष्णा चौधरी खुद दोबारा कुएं में उतरे और उन्होंने एक बोरे में पशु का सिर, सींग और दांत सहित अन्य अवशेष मिलने की बात कही है। इन अवशेषों को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी प्रहलाद छंगानी और दिनेश कौशिक ने बताया कि क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा लगातार गौकशी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले अगवानी गांव के समीप भी एक कुएं में इसी तरह के अवशेष मिले थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान सरपंच महेंद्र चौधरी, प्रथम डाटा, गुलशन शर्मा, नीरज चौहान, हिमांशु भारद्वाज और शिवानी शर्मा सहित अनेक युवा मौजूद रहे। कि किसान महापंचायत जब से बनी है और आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं करती कि जिससे किसी पब्लिक को तकलीफ हो, प्रशासन को तकलीफ हो, राष्ट्र को कोई तकलीफ हो। हमारा युवा मोर्चा है किसान महापंचायत का और इस खैरथल तिजारा जिला के अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार जी, उनकी पूरी टीम है। तो उनके संज्ञान में आया कि भाई कुछ लोगों ने, अपराधियों ने गोकशी की है और एक कुएं में उसके कंकाल डाल रखे हैं। तो एक सजग, एक नागरिक होने के नाते उन्होंने ये सूचना बाकायदा लिखित में खैरथल थाने में पेश की। तो यहाँ के थानेदार साहब ने शुरुआत में इस बात को बड़ा हल्का लिया। इस पर हमें नाराज़गी है, उनको हल्का नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब उनकी समझ में आया कि भाई किसान महापंचायत के कार्यकर्ता हैं, इनकी बातों में वजन है और ये सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। और सीधी सी बात है, गौ जिसे हम माँ मानते हैं और ये तो किसानों की बहुत बड़ी सहायक कहना चाहिए उन पशुओं में है और भारत की ये गौ माता है। अगर इसका वध होता है तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं है। और निश्चित तौर पर यहाँ के थानेदार साहब ने भी उस पर कार्रवाई की। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जब आपको
ये प्रूफ पेश किए जा रहे हैं कि आप देखिए 150 फुट कुएं में उतर करके कृष्ण कुमार ने उस गऊ का जो है कंकाल निकाला और उसको दिखाया है। दिखाने के बाद भी अगर प्रशासन अनदेखी करता है या उसके लहजे में नरमी नहीं गर्मी होती है तो वो थोड़ी सी बर्दाश्त की बात नहीं है। हमारा साथ भी दे रहा है और हमारे लिए लगा भी हुआ है, लेकिन जो कल बदतमीजी करी थी वो प्रशासन की बहुत ही व्यवहार गलत था। उन्होंने उनको समझा है। और गौ माता, देखो हमारे धर्म में 3 माता हैं, एक गौ माता, एक हमारी खुद की माता और एक धरती माता। अगर इन पे अगर बात आएगी ना तो अनेकों कृष्ण खड़े होंगे। और ये तो कुएं की बात, हम तो पाताल में से निकाल लाएंगे। अगर कोई गोकशी करेगा ना हम उनको पाताल में से निकाल के लाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, मैं तो गौ सेवा में मुझे अभी थोड़े दिन ही हुए हैं। ये लड़का ये प्रथम डाटा, ये जो कि गायों की कुछ भी हो, कोई चोट हो, कहीं कोई बीमारी हो, उनको लाता है, पकड़ता है, बच्चा सही करता है। तो इस बच्चे को आप लोग अप्रिशिएट करो जितने भी खैरतलवासी हैं, क्योंकि गौ सेवा हर किसी के बस की नहीं है। जो खड़ा है अपने साथ, कृपा करके उनको सपोर्ट करो। खैरतल तिजारा जिले के खिजूरीवास टोल प्लाजा पर खुलेआम दबंगई का मामला सामने आया है। शनिवार को यहां करीब 30 लोगों के एक समूह ने 4 से अधिक गाड़ियों के साथ धावा बोल दिया और टोल टैक्स नहीं चुकाया। आरोप है कि दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और मारपीट के साथ ही जान से मारने की धमकियां दी। करीब 1 घंटे तक टोल को बाधित रखा गया, जिससे लगभग 1 लाख रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है। पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। वहीं टोल प्रबंधन ने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई और राजस्व हानि की भरपाई की मांग की है। टोल मैनेजर में यहाँ से जी क्या खिजूरवास वाले 10-20 आदमी आए थे, 20-25 सुबह। इनका क्या कि टोल वगैरह कट गया था जी जी ट्रक का, लेकिन हम क्या कि रिफंड भी कर देते हैं जो इनका कटता है टोल। जी जी वो पूरी मेरे पास डिटेल भी जो रिफंड किया है हमने उनके पास में, फास्टैग की वजह से। हाँ, फास्टैग की वजह से। फिर उन्होंने क्या गाड़ी उतार देने गया लड़कियों को, कंट्रोल रूम में लड़की बैठती है जी, जो उस तक चक्कर मारपीट की हमारे लड़कों से उन्होंने। विप्र सेना जिला कार्यकारिणी खैरतल तिजारा का विस्तार किया गया है। इसे लेकर भिवाड़ी में जिलाध्यक्ष अशोक कौशिक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भिवाड़ी यूआईटी सेक्टर 1 से 9 तक के लिए 25 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम के दौरान श्याम सुंदर शर्मा, भीमराज जोशी एवं सुशील शर्मा को जिला संरक्षक नियुक्त करते हुए उनका सम्मान किया गया। वहीं सुरेंद्र शर्मा, सोमदत्त शर्मा एवं सत्यनारायण झुकनाडिया को जिला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगामी दिनों में जिले की सभी तहसीलों से संरक्षक एवं जिला कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। नर्सेज एसोसिएशन एवं कर्मचारी महासंघ ने परिचय सम्मेलन एवं पौष बड़ा कार्यक्रम MIA हॉल में आयोजित किया। इस दौरान नर्सेज की समस्याओं एवं कार्यकारिणी चुनाव पर भी चर्चा हुई। साथ ही पुष्पराज शर्मा को निर्विरोध जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वे वर्तमान में राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष भी हैं। भजेड़ा स्थित राजकीय विद्यालय में नेक कमाई टीम द्वारा विशेष विजिट की गई। इस दौरान प्रतिभाशाली छात्र मुकुल को झावरमल यादव द्वारा शूटिंग किट प्रदान की गई। इस अवसर पर नेक कमाई टीम के संरक्षक दौलतराम हजरती के साथ धर्मेंद्र अदलखा, झावरमल यादव, रेखा महलावत एवं राजेश लवानिया मौजूद रहे। टीम ने नो बैग डे के अंतर्गत विद्यालय में विद्यार्थियों को शूटिंग, जूडो कराटे, रोप क्लाइंबिंग और शतरंज खेलते हुए देखा। साथ ही उनका उत्साह बढ़ाया। यादव ने विद्यालय में RO सिस्टम उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। सामाजिक सरोकार के तहत नेक कमाई टीम की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायक कर्मचारियों को कंबल वितरित किए गए। अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर कोमलकांत शर्मा ने नेक कमाई टीम का आभार व्यक्त किया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पेड़ों की अवैध कटाई रोकी तो हमला कर 7 वन कर्मियों को किया घायल। कालीखोल इलाके में 100 हमलावरों ने घेरा। एक्सीडेंट में वृद्ध की मौत के बाद जयपुर रोड पर हुआ चक्का जाम। जुगाड़ वाहन को पुलिस की गाड़ी द्वारा टक्कर मारने के लगाए आरोप। शटर काटकर चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। नीमराना पुलिस ने 3 को दबोचा। और कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेकर विधानसभा में घेरने की दी चेतावनी। वहीं SIR के बहाने कांग्रेस समर्थकों के वोट काटने के लगाए आरोप। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।